We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. गोपाल खेमका मर्डर केस का खुलासा जो आज कर दिया गया है। पटना के डीजीपी और पटना के एसएसपी जो है उन्होंने खुलासा किया है। कार्तिकेय शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। जो गोपाल खेमका मर्डर केस था उसमें कई सारे नाम जो है वो सामने आ रहे थे, लेकिन जो अशोक साहू जिसने मर्डर कराया उसका खुलासा जो है वो कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं विकास जिसका आज सुबह इनकाउंटर हुआ है उसको कह सकते हैं कि उसका उतार किया गया है। हमारे साथ पटना के एसएसपी हैं। सर, विकास का इनकाउंटर हुआ, 2 लोग पकड़े गए, पूरा किस तरीके से खुलासा हुआ? देखिए, इसमें जब घटना होने के बाद तुरंत एसआईटी का गठन की गई और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से जांच करते हुए इसमें सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रयोग करते हुए हम लोग जहां पे रिट्रीट था वहां तक पहुंचे। जो व्यक्ति जहां पे छुपे हुए थे वहां पे मोटरसाइकिल रिकवर किया गया, वहां आसपास पता किया गया तो व्यक्ति बरामद हुए। उनसे जब गहन पूछताछ की गई तो वो सारी बातें कर दिए और उन्हीं की निशानदेही पर उसी घर के ऊपर में छिपा के रखा हुआ हथियार मिला हम लोगों को और जो पैसे दिए गए थे वो भी रिकवर किया गया। अशोक साहू का आपने बताया कि वो रेकी की तमाम जानकारियां जो है गोपाल खेमका की वो उमेश को दे रहा था। कब से ये दोनों का रिलेशन था, या कब से एक दूसरे को जानते थे? ये करीब 1.5 साल से एक दूसरे को जान रहे थे, परंतु ये षड्यंत्र करीब 1.5 महीना पहले से रचा जा रहा था और 1.5 महीना पहले ये लोग गांधी मैदान में भी कई बार मिले थे और कई बार चूंकि ये सामने नहीं आना चाहते थे तो ये लोग जेपी गंगा पथ पे जहाँ पे कैमरा नहीं लगा हुआ है मालसलामी एरिया में वहाँ पे जाके लोग मिलते थे और वहीं पे सारे पैसे ट्रांजैक्शंस होते थे। विकास और जो अशोक साहू हैं, इन दोनों का कनेक्शन? उमेश को ये जब दिया गया था कि ये घटना कराने के लिए तो पहले उमेश शूटर की ढूंढ रहा था उसमें और वो आसपास के जो पहले से अभियुक्त रहे हैं उनसे तलाश कर रहा था। उसी क्रम में उसी के घर के पास में रहता था ये विकास, जो पूर्व में भी कई तरह घटनाएं कर चुका है, उनसे कांटेक्ट किया गया। राजा के द्वारा जो करीब 4 लाख की डिमांड की गई और ये देख के उमेश के मन में लालच आ गया कि जब 4 लाख डिमांड कर रहा है तो ये घटना उससे हम कर लें, इसलिए विकास का इस्तेमाल नहीं करके उन्होंने स्वयं ये घटना की। एक आखिरी सवाल है, क्या अशोक साहू ही मेन कल्प्रिट है या उसके ऊपर भी कोई है, या उसके साथ ज़मीन का कोई कनेक्शन? क्या कनेक्शन अभी तक जो आया है उसमें अशोक साहू का नाम आया है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कई तरह के पेपर मिले हम लोग को और साथ में जो मृतक हैं उनके जो डिजिटल एविडेंस हैं, जो लैपटॉप और मोबाइल में, उसको खंगालना बाकी है। जैसा आता है फिर अगर और भी लोग होंगे तो उन पर भी कार्रवाई रहेगी। बहुत शुक्रिया। ये तो हमारे साथ पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा साहब कहा कि जो सभी एविडेंस है उसे खंगाला जा रहा है। फिलहाल जो अशोक साहू है वो मुख्य कल्प्रिट है, जिसके कहने पर ये पूरा घटनाक्रम जो उसको अंजाम दिया गया। उमेश यादव ने गोली चलाई और विकास जो सप्लायर था, यानी कि जिसने बंदूकें दी थी, उसकी आज सुबह इनकाउंटर में जो है वो गोली मारकर उसकी हत्या की गई। तो ये पूरा कनेक्शन जो है वो गोपाल खेमका का खुल गया है। हालांकि इस कनेक्शन को गुंजन खेमका मर्डर केस यानी कि 2018 में जो हुआ उससे भी कनेक्ट करके देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों केसेस में ज़मीन का मामला जो है वो सामने आया है। वहीं अशोक साहू के घर पर कई ज़मीन के पेपर और करीब 6 लाख रुपए कैश भी मिला है, जिसको पुलिस अनुसंधान कर रही है और तमाम चीज़ों को खंगालने में जुटी है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।